प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लक्ष्मी नारायण लाल के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में 4 मार्च 1927 को हुआ। इनकी दादी माँ ने इन्हें झड़की नाम दिया। आगे चलकर उन्हें विधिवत लक्ष्मी नारायण नाम दिया गया। डॉक्टर लाल के पिता शिव केशव लाल तथा माँ मूंगा मोती थी। ये 3 भाई थे। स्वयं मध्य के थे। इनसे बड़े भाई बलदेव लाल, छोटे भाई कमल लाल। इस प्रकार इनकी शिक्षा दीक्षा पिपराग्रा गौतम में स्थित मिडिल स्कूल में इन्होंने प्रवेश लिया। एंग्लो हाई स्कूल बस्ती में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर यहीं पर सक्सेरिया कॉलेज से सन 1946 में इंटर उत्तीर्ण हुए। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिता शिव केशव लाल जरा भी आगे पढ़ाने को राजी नहीं थे, लेकिन आगे पढ़ने की इच्छा रह रहकर हिलोरें भर रही थी। अतः डॉक्टर लाल ने मन ही मन में ठान लिया कि बीए की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही करेंगे। अतः घर पर किसी को भी बिना बताए वे इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद पहुंचने से पूर्व ही वहां के प्रवेश बंद हो चुके थे। कई दिनों के चक्कर काटने के बाद किसी समय कुलगुरु श्री अमरनाथ झा ने उन्हें देख लिया। वे कहने लगे, यह कोई समय है एडमिशन का? एडमिशन तो कभी के समाप्त हो गए हैं। तुम में कौन से सुरखाव के पर लगे हैं जो इतने विलंब के बावजूद प्रवेश दिया जाए? इस पर स्वयं लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा, सर, मौका आने पर यह दिखाया जा सकता है कि मुझ में कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं। और लाल के इसी उत्तर से कुलपति झा साहब को उन्हें प्रवेश देने पर मजबूर कर दिया। समय के अंतराल में एक कार्यक्रम में डॉक्टर झा साहब जब ताजमहल के आंसू के विद्यार्थी नाटककार के रूप में लाल के जब लेखकीय कृतित्व से परिचित एवं अभिभूत हुए, तब उनके ही शब्दों में वो क्या कहते हैं, वह ध्यातव्य है। लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि सर, मैं वही हूँ जिसको आपने एक दिन कहा था कि तुम में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हैं जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। सर, यह सुरखाव का एक पंख है। स्वाभाविक ही है कि मुख्य अतिथि डॉक्टर झा को अपनी एक समय की पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने लक्ष्मी नारायण लाल को गले लगा लिया। इसी विद्यापीठ से डॉक्टर लाल ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की। आगे सन 1950 में
हिंदी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा सन 1952 में हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास विषय में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इस प्रकार इनका शैक्षिक सफर रहा। कार्यक्षेत्र पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1953 में डॉक्टर लाल ने एमएम कॉलेज चंदौसी में अध्यापन कार्य आरंभ किया। सामान्यतः 1 वर्ष तक इन्होंने यहीं इसी कॉलेज में रहकर अध्यापन कार्य किया। 1955 में सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सन 1956 में आकाशवाणी के डीजी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर और सुमित्रा नंदन पंत के आग्रहानुसार उन्हें लखनऊ रेडियो स्टेशन में ड्रामा प्रोड्यूसर की हैसियत से नियुक्ति मिली, परंतु महज 3 ही महीनों बाद वे वापस सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद आ गए। 1958 में डॉक्टर लाल ने एक नाट्य केंद्र खोला जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, तो कवि सुमित्रा नंदन पंत और नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क इस केंद्र के सदस्य थे। इस नाट्य केंद्र के माध्यम से डॉक्टर लाल ने नाटक को रंगमंच की दृष्टि से परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। सन 1964 में जब डॉक्टर लाल इलाहाबाद से दिल्ली आ गए, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बुखारेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस यात्रा के कारण ग्रीक, इटली, फ्रांस तथा ब्रिटेन के थिएटरों को प्रत्यक्षतः देखने और उनका अभ्यास करने का उन्हें एक अच्छा अवसर मिला। विदेश से लौटने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। 4 मार्च 1967 को अर्थात जन्मदिन के 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने अपनी संवाद नाटक नामक नाट्य संस्था का आरंभ किया। आगे सन 1970 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता पद का त्याग किया। घर आकर अपना निर्णय दृढ़ करते हुए कहा, तुम लोग घबराओ मत, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग पहले से भी अच्छी तरह से रहेंगे। नौकरी छोड़ने का निर्णय बदलने की बात कर मुझे कमज़ोर मत बनाना। यानी ये बातें उन्होंने अपने परिजनों से कही। कुछ दिनों तक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, परंतु इस संस्था में भी वे अधिक समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि अपने इस पद का भी उन्होंने त्याग किया और कलम के मजदूर के 18 घंटों तक कार्यरत रहना पसंद किया। इनकी विदेश यात्राएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने जीवन में 3 बार विदेश की यात्राएं की। सन 1964 ईस्वी में बुखारेस्ट की यात्रा की। सन 1968 में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और पेरिस की यात्रा तथा सन 1987 में टोरंटो विश्वविद्यालय में भाषण देने हेतु एक वक्ता के रूप में आमंत्रित। इन विदेशी यात्राओं ने इनकी रंग दृष्टि को ही कुल मिलाकर व्यापक बना दिया। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए जो इस प्रकार है। सन 1967 में रात रानी
तथा 1970 ईस्वी में कर्फ्यू नाटक के लिए अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार। सन 1977 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सन 1977 में हिंदी के प्रमुख नाटककार के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सन 1979 में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के उपलक्ष्य में साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा पुरस्कृत। गली अनारकली उपन्यास के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत। भारतीय नाट्य संघ द्वारा भी ये पुरस्कृत हो चुके, लेकिन मृत्यु उपरांत। इस प्रकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और नाटक भी लिखे, परंतु ज़्यादा सफलता इन्हें नाटकों में ही मिली। इन पर देहाती जीवन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। देहातों में रहने वाले लोगों और यहाँ के रोज़मर्रा जीवन की समस्याओं से वे न केवल परिचित थे, बल्कि यहाँ के जनजीवन के प्रति उनके मन में एक प्रकार का सहज आकर्षण था, आत्मीय लगाव था। इसी कारण संभवतः गांव की मिट्टी को छोड़ने का दर्द उनमें सदैव जिंदा था। वे इसी को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, यदि मेरे समय कैरियर की समस्या नहीं होती तो मैं भी कभी भी गांव नहीं छोड़ता। एक दबाव के अंतर्गत अपना गांव छोड़कर मैं इलाहाबाद आया था, परंतु गांव छोड़ने का दर्द मुझे आज भी है। लेकिन शहर में रहते हुए भी मैं शहरी तामझाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। प्रतिवर्ष मैं 3-4 बार गांव जाता हूँ। गांव में कई दिनों तक रहता हूँ। वहाँ के लोगों से बड़ी गहराई से मिलता हूँ। उनके सुख दुख में पूरी तरह शामिल होता हूँ। उनकी व्यथाओं को लिखकर मुझे संतोष मिलता है। मुझे लगता है कि साहित्यकारों का शहरी वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ग में सामाजिकता का स्पंदन नहीं। देहाती जनजीवन के प्रति डॉक्टर लाल के मन में स्थित स्वभावगत आस्था के संदर्भ में सच्चिदानंद पातसायन अज्ञे लिखते हैं कि डॉक्टर लाल देहाती थे, चाहे शहरी जीवन में थोड़ा बौखलाए हुए देहाती। डॉक्टर लाल की ग्रामीण कर्मठता को अधिक स्पष्ट करते हुए ऋतुपर्ण शर्मा जी लिखते हैं, यह अपनी मिट्टी से उगा हुआ पुरुष वृक्ष है। मिट्टी गांव की है, पर इसकी जड़ें अपनी ही धरती से रस लेती हैं। जड़ें गहरे अंधकार तक जितनी गई हैं चली जा रही हैं। इस वृक्ष का विकास उतना नहीं, ऊपर और निरंतर होता जा रहा है। इस प्रकार ये गांव से जुड़े हुए थे, गांव के जीवन में रचे बसे हुए थे और गांव के जीवन को ही इन्होंने अपने लेखनी से रूपायित भी किया है। आज बस इतना ही। इसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का पूर्ण व्यक्तित्व व्याख्यायित हो गया है। धन्यवाद।